घरेलू झगड़े जो है ये बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेते हैं। आप थोड़ी सी ये जानकारी हमारे को दीजिए जिसमें कि ये पता लगे कि क्या किया जा सकता है कानून के दायरे में रह के और कम से कम टाइम में क्या किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि आज के समाज में शादी से संबंधित जी केसेस काफ़ी बढ़ गए, हाँ, जिसको हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कह रहे हैं। इसके कई कारण हैं। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, आजकल जो केसेस कोर्ट में बढ़ रहे हैं विवाद शादियों से संबंधित, क्या कारण है? दाज दहेज जो इसका कारण है ना, वो ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा नहीं है, वो काफ़ी पीछे आ चुका हुआ। ओके। सबसे पहले जो मैं अगर इसको क्रम वाइज लगाने की कोशिश करूँ ना, तो मैं इसके लिए सबसे पहले सोचता हूँ कि आजकल दोनों ही पार्टियों में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों में मेरे हिसाब से सबसे पहले पेशेंस की कमी। किसी एक में भी अगर सहनशीलता की कमी है, उससे सारा परिवार प्रभावित होगा। गड़बड़ होगी, ठीक है। दूसरा कारण है आजकल पैसे की कमी। किसी परिवार में जो फाइनेंस के संबंधित जो उनको दिक्कतें आ रही हैं परिवार में, उस कारण भी परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा कारण मैं कह रहा हूँ कि बढ़ता हुआ नशा। ओके। आजकल ज़्यादातर अगर लड़कियों की शिकायत केसेस में ये भी होती है कि लड़का शराब पीता है, नशे करता है, कमाता कुछ नहीं, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। उस कारण भी वो डिस्प्यूट, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, तलाक तक पहुँच जाता है। फिर चौथा जो मेन अहम कारण भी आ रहा है सामने, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओके। चाहे वो लड़की के केस में हो, चाहे वो लड़के के केस में। ये ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये भी एक कारण जो तेजी से बढ़ रहा है तलाक के मामलों में। आईपीसी की जो धारा 498A है, 498A इसको कहते हैं, उसमें इसी धारा का वर्णन है कि लड़की को, पीड़ित पक्ष जिसको हम कहते हैं, उसको लड़के के परिवार ने दाज दहेज के कारण तंग परेशान किया, उसके साथ फिजिकल वायलेंस की है। इस प्रावधान का ज़्यादातर दुरुपयोग हो रहा है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने लेटेस्ट एक रूलिंग दी है, जिसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सभी लोअर कोर्ट्स को, पुलिस डिवीजन को, सभी को, कि 498A में सीधे तौर पर लड़के या लड़के के परिवार की अरेस्ट नहीं होनी जब तक आप उनके खिलाफ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स नहीं लेके आते। ओके, ठीक है। अगर पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिलने की संभावना है, तो 4 पीड़ित परिवार जो हैं, उनके कारण 4 लड़के वालों के परिवार खराब हो गए। इसीलिए इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार भी कदम उठा रही है। हो सकता है कि पार्लियामेंट में, संविधान में अपना संशोधन करने की, अपने आईपीसी में संशोधन करने की, एक्ट के सेक्शन में आवश्यकता पड़ सकती। मियाँ बीवी में झगड़ा होना तो बहुत एक कॉमन सी बात हो गई है। तो जो झगड़ा है वो कोर्ट में चला जाता है, जिससे टाइम खराब होता है। ये आप ये बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। परिवार भी पहले कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी को या पति पत्नी को आपस में बैठ के समझा दें, कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों का संभव रहना, इकट्ठे रहना संभव नहीं हो पाता। ठीक है। इसलिए कोर्ट में भी इस तरह के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में मीडिएशन सेंटर बनाए गए। ठीक है। जलंधर में अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक सेंटर बनाया हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जलंधर में ही बना हुआ है, उसके अंदर भी मीडिएशन सेंटर बना हुआ है। मीडिएशन सेंटर में आप एक दरखास्त दे सकते हैं कि इस तरह हमारा पारिवारिक जो झगड़ा चल रहा है, कृपया इसको सुलझाने की कोशिश करें। मीडिएशन सेंटर में भी एक पैनल होता है, पैनल में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो एडवोकेट्स ही होते हैं ज़्यादातर, और सोशल वर्कर होते हैं ज़्यादातर। ये जो पैनल है एडवोकेट्स और सोशल वर्कर का, ये कोई ऐसे नहीं जिनको मर्जी चुन के हम पैनल में सेलेक्ट कर लें। इसकी बाकायदा चंडीगढ़ में जो अपने जुडिशल एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अच्छा। ट्रेनिंग के तहत इनको एक्सपर्ट को उनको पूरा ट्रेन किया जाता है कि आपने मीडिएशन सेंटर में लोगों को कैसे समझाना है, उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात,
यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ मीडिएशन सेंटर, लेकिन ये केवल मीडिएशन सेंटर नहीं है, इसको पूरा है मीडिएशन एंड काउंसिलेशन सेंटर। ठीक है। यानी कि ये आपके केस के अंदर केवल पैनल के एक्सपर्ट्स मध्यस्थता ही नहीं करते, ये आपको काउंसलिंग भी करते हैं समझाने की। ठीक। मध्यस्थता का अर्थ होता है कि पार्टियों के बीच में बैठ के उनको समझाना कि अगर आपका घर बस सकता है तो बसा लो, अगर नहीं बसने की कहीं गुंजाइश तो म्यूचुअली आप आपस में सेटलमेंट करके कोर्ट के तहत आप तलाक ले लो, रादर आप टाइम वेस्ट करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के केसों को बढ़ाओ। अच्छा रवि जी, ये जो काउंसलिंग होती है ये दोनों पार्टियों को इकट्ठे बिठा के होती है या अलग अलग होती है? काउंसलिंग के दोनों तरीके होते हैं जी। ज़्यादातर पहले एक पक्ष को सुना जाता है, फिर दूसरे पक्ष को सुना जाता है, फिर दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर सुना जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। रवि जी, एक और चीज़ देखने में जो हिंदुस्तान में ज़्यादा आई है कि ये जो मेल्स हैं उनको भी तो कोई ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, तो उनके लिए भी ये सेंटर काम करते हैं, वो भी दरखास्त जहाँ दे सकते हैं, वो भी कंप्लेंट अपनी वाइफ या किसी से भी अपने पेरेंट अपने इन लॉज से या कैसे कोई परेशान होता है तो वो भी कर सकते हैं, या उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है? देखिए, मीडिएशन सेंटर में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि केवल लड़कियां ही यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हैं। ठीक है। कोई भी पीड़ित पक्ष, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष, ओके, चाहे पति है पत्नी है, कोई भी है संबंधित, वो पहले जाकर अपनी दरखास्त दे सकता है। ठीक है। एक्सपर्ट्स के पैनल दूसरी पार्टी को कॉल करके उनका व्यू जानकर अपना जो है आप उनको सलाह मशवरा दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके लिए कोई फीस निर्धारित की गई है या कैसे है? इसके लिए कोई फीस नहीं है, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सिंपल दरखास्त लिखकर आप मीडिएशन सेंटर में दायर कर जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी लीगल वैल्यू कितनी है जो ये मीडिएशन सेंटर जो करता है? अगर कोई भी पार्टी मीडिएशन सेंटर का जो भी ऑर्डर है वो एज इक्वलेंट टू कोर्ट ऑर्डर के बराबर होगा। उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है, अगर कोई पार्टी उसको ओबे नहीं करती, फिर भी वो समझौता ये नहीं कहा जा सकता बाद में कि हमसे दबाव में करवाया गया। अच्छा। क्योंकि आमतौर पर अगर कोई समझौता हो जाता है, जैसे एक कानून है कि एडमिशन और कन्फेशन और स्टेटमेंट बिफोर पुलिस इज हैविंग नो एविडेंस वैल्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर क्योंकि वो एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं उनको गवर्नमेंट ने ही बिठाया, वेल ट्रेंड है, उनके जो सिग्नेचर्स की वैल्यू है। ओके। अगर वो कोई कहते हैं कि समझौता नहीं मानना, वो उनकी इच्छा है मानना कि नहीं मानना, मतलब अगर लेकिन कोर्ट में चले जाते हैं तो दूसरी पार्टी समझौता दिखा सकती है। अच्छा। कि हमारे बीच में ये समझौता हुआ है, अब ये डिनाई कर सकते हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट जो है उसको कंसीडर बिल्कुल करेगा, उसकी पूरी एविडेंस वैल्यू है सर। रेड क्रॉस वालों ने भी अपनी संस्था आशा नाम से शुरू की हुई है, जिसमें भी आप वहां जाकर भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग सीधी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर फिर भी कोई पीड़ित पक्ष इन संस्थाओं में नहीं जा रहा तो अगर सीधी पुलिस को भी दरखास्त देता है, कोई कंप्लेंट देता है, तो पुलिस सेंटर्स में भी मीडिएशन सेंटर अब खुल गए। उनकी भी पहले कोशिश होती है कि केस को सीधा रजिस्टर करने की बजाय या केस के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय पहले लड़का लड़की उनके परिवारों को आपस में बिठा के समझौता कराया जाए। यहाँ पे एक थोड़ा सा आप बताएं कि जैसे बाहर जो है, जैसे रेड क्रॉस संस्था आपने बात की और ऐसी संस्थाएं हैं, उनकी जो उन्होंने समझौता कराया और जो मीडिएशन सेंटर ने समझौता कराया, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मीडिएशन सेंटर में समझौता हुआ है गवर्नमेंट के, वो तो एडमिसिबल है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो बाहर एनजीओज में समझौते हुए हैं और किसी संस्था के तहत समझौते हुए हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि उसको मानना है कि नहीं। एक सवाल है कि मीडिएशन सेंटर में एक केस आया, मीडिएशन सेंटर ने कोशिश की, निपटा नहीं, बाद में कोर्ट में चला गया, कोर्ट में एक फैसला हो गया, उसके बाद दोबारा फिर वो मीडिएशन सेंटर में आना चाहते हैं कि हम आपस में बैठ के अलग से समझौता करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपका केस कोर्ट में पहुंच चुका है, आप फिर भी
दोबारा मीडिएशन सेंटर में जा सकते हो। दूसरी बात, आप कोर्ट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा केस दोबारा से मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाए। कोर्ट की पहली कोशिश होती है कि जब दोनों पार्टियां पेश हो गई हैं तो पहले उनको मीडिएशन सेंटर में ही भेजा जाए। ठीक है। अगर फिर भी मीडिएशन सेंटर में कोई हल नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता, तो फिर भी कोर्ट की यही कोशिश रहती है कि ठीक है, मीडिएशन सेंटर में अगर मध्यस्थता करने वालों के तहत कोई हल नहीं निकला तो हम स्वयं संज्ञान ले लेते हैं इस केस का, और उस केस को वो दोबारा से जो लोक अदालत लगती है उसमें भी टेकअप करवा के यही कोशिश दोबारा से करते हैं मध्यस्थता की, और उनको पार्टियों को अपने लेवल पे अपने तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या केस के चलते दौरान, ट्रायल के दौरान कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी मीडिएशन सेंटर की हेल्प लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है मजिस्ट्रेट को या नहीं कर सकती? किसी भी स्टेज पर आकर अगर दोनों पार्टियों को लगता है कि हाँ शायद हो सकता है, तो वो कोर्ट को सीधा भी कह सकते हैं कि सर आप अपने लेवल पे हमारा केस लोक अदालत में लगा के हमारी मध्यस्थता कर दीजिए, या हमारा केस मीडिएशन सेंटर में ट्रांसफर एक बार करके देख लीजिए, शायद कोई नतीजा निकल आए। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो स्टेट केस है 406 498 टॉरी के तहत, वो केस जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। अच्छा। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट अपने लेवल पर केस को खत्म करते समझौते के आधार पर। ठीक है। ऐसा कंपाउंड करवाने के लिए उस केस में अगर पार्टियों में समझौता हो जाता है स्टेट केस में, तो उनको हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन FIR को ऐश कराने के लिए मूव करनी पड़ेगी कि हमारा केस चला था, समझौता हो गया, अब हमारा जो डिस्प्यूट था सेटल हो गया, जो डिस्प्यूट से हमारा FIR हुई थी वो काइंडली कैंसिल करने की परमिशन दी जाए। उस आधार पे फिर समझौते वाला जो है वो नहीं रहता, FIR कैंसिल होके बंदे जो है एक्विट हो गए। ठीक है रवीश जी, आपने बहुत सारी बातें बताई जो कि मेरे को लगता है कि पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ इनसे हेल्प मिलेगी, और रवीश जी की तरफ से भी हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ को जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो घर में निपटाना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर नहीं तो मोहल्ले के में मोहब्बर लोग हैं उनको बिठा कर निपटाना अच्छा है। अगर वहाँ भी नहीं होता तो जैसे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के मीडिएटर सेंटर जो है, मीडिएशन सेंटर में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक लीगल वैल्यू भी बनी रहती है और उसका एक बाइंडिंग भी बनी रहती है कि इसको मानना ही मानना है। क्यों रवीश जी, ठीक है ये बात? सौहार्दपूर्ण हल निकल जाता है मीडिएशन सेंटर में। मैं तो यही लोगों से अपील करता हूँ, पहले तो यही सभी की कोशिश होती है कि चलो घर बसा के रखें। बिल्कुल। अगर फिर भी कहीं ये सिचुएशन आ जाती है, कहीं मध्यस्थता की आवश्यकता आ जाती है, तो फिर जो मीडिएशन सेंटर बने वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो पब्लिक की सहूलत के लिए ही बनाए गए हैं, लोगों की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। इससे समाज को भी फायदा है। ऐसे है कि इससे अगर कहीं पे डिस्प्यूट आ जाता है तो दोनों पक्षों के बीच कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रंजिश रह जाती है। कई बार वहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ बैठ के सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता करा के एक दूसरे के मन को बिल्कुल साफ करके, चाहे उन्होंने घर बसाना है चाहे उन्होंने तलाक लेना है, एक समाज में हर्षपूर्वक वातावरण का स्थापना हो। मीडिएशन सेंटर का ये फायदा है कि बाद में भी फिर वो लाइफ जो है वो स्मूथली चला सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।